फेडरल गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की है, सिंध गवर्नमेंट के वो सारे प्रोजेक्ट्स जिन पे उनको एतराज़ था, बड़े खुले तरीके से बजट दिया। क्या यही सलूक फेडरल गवर्नमेंट बाकी सूबों के साथ भी करेगी? क्योंकि ओवरऑल 28% बजट बढ़ाया गया है। और जो कि आपने ये लतीफ़ा सुनाया, वो लतीफ़ा तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन सर ये IMF ओरिएंटेड कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में बजट पास होता रहा है पाकिस्तान में कई दहाइयों से, इस दफ़ा भी हो रहा है, तो इसमें नया क्या है? दोनों सवाल। अच्छा, दूसरे का तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर आप IMF प्रोग्राम के अंदर हैं तो आपके पास एक लिमिटेशन है, आपके ऊपर एक कदगन है जिससे आप बाहर नहीं जा सकते। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, IMF कभी भी आपको ये नहीं कहता कि आपने एक ऐसा निज़ाम चलाना है जिसमें एक MPA के बैरून मुल्क इलाज के लिए 7 करोड़ रुपए आप दे सकते हैं। लेकिन आप गरीब आदमी से उसकी बुनियादी इस्तेमाल की जो चीज़ है, या आज की दुनिया के अंदर जो सब सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं वो माहौलियात के लिए भी अच्छा है, तो उसके ऊपर आप टैक्स पूरा वसूल करें। IMF कह रही है बड़ी सादा सी बात, वो कह रहे हैं कि जितने आपकी चादर है उसको देख के आप अपने पांव फैलाएं, और उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो उस चादर के अंदर रहते हुए जो तरजीहात हैं, जो मैं पहले खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की भी बात कर रहा था, वो तो हुकूमत तय करती है ना, वो उस बजट के अंदर तय किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बजट बाहर से बना के भेज दिया जाता है और आपने वही पढ़ के बस तकरीर के अंदर बता देना है जो IMF के पास से आया। इस बजट के अंदर आपने किसान को जो इतनी सख्त मुश्किल से गुजर रहा है, वहां पे उसको कोई रिलीफ होते हुए नहीं देखी। आपने मुतवसत तबके का, तनख्वाहदार जो तबका है, जो बिल्कुल पीस दिया गया था पिछले साल के बजट से, उसमें कुछ लोगों के लिए मामूली सी रिलीफ है और ज्यादातर के लिए कुछ भी। अच्छा साहब, एग्रीकल्चर के ऊपर आते हैं, बट उसी वक्त उसके ऊपर आएंगे, लेकिन एक सवाल ले लीजिए, उनसे कोई टैक्स नहीं वसूल किया जा रहा। ये IMF आपको ये काम करने से नहीं रोकता, बल्कि इनमें से कई वो काम है जो IMF कहता है करें। वो कहते हैं कि आप ताजिर से अपने टैक्स वसूल करें, लेकिन हम नहीं कर रहे जी। वो ये भी कहते हैं कि सैलरी क्लास पे कम टैक्स लगाएं, लेकिन ये भी हम नहीं करें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एग्रीकल्चर पे आने से पहले कि जो एक्सपेंडिचर की अभी आप मिसाल दे रहे थे, अब मैं चूँकि आई हैव टू बी डेविल्स एडवोकेट जस्ट टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। अब फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमने एक्सपेंडिचर कम से कम किया है। ये और बात है कि PSDP बढ़ा दिया, ये और बात है कि प्रोविंशियल सूबों उस कॉन्टेक्स्ट में 28-30% ज़्यादा पैसे दे दिए, सिंध को ख़ास तौर पे दे दिए कि एलायंस खुश रहें। लेकिन वो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि हमने कंसोलिडेट किया है इस कॉन्सेप्ट को कि इससे नीचे हमारा एक्सपेंडिचर नहीं जा सकता? फिर वो ये क्यों कह रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल जो ये तो उन्होंने दुरुस्त बात नहीं की। ये मुनासिब बात नहीं है कि इससे कम एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता था। वो एक ही वो MPA भी बोलता होगा सब मेरी मिसाल क्यों देते हैं, लेकिन क्या ये कहीं पे लिखा हुआ है कानून के अंदर कि ये जरूरी है कि आप ऐसे निजाम को चलाएं जिसके अंदर एक शख्स की इलाज के लिए 7 करोड़ रुपए आप खर्च करने को तैयार? असद साहब, वो कौन सा उनका नाम बता दें, तो नाम बताएं किसने 7 करोड़ रुपए खर्च करवाए? कंसोलिडेशन की टोटल एक्सपेंडिचर की वो बात कर रहे हैं। शायद, मुझे नहीं पता वो किस बुनियाद पे कह रहे हैं, लेकिन शायद वो इस बुनियाद पे कह रहे हो कि सबसे बड़ा हिस्सा जो हमारे बजट का होता है वो सूद की अदायगी होता है। क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, सेंट्रल बैंक ने हमारा पॉलिसी रेट में कमी की है, वो 22% तक चला गया था, वो इस वक्त 11% पे आया है। उसकी वजह से सूद की अदायगी के अंदर बहुत सारा अगले साल पैसा बचेगा। शायद उसको शामिल करके कर रहे हो, लेकिन अगर मैं उसको निकाल दूं जो नहीं शामिल करना चाहिए, उसका हुकूमत चलाने के अखराजात से कोई ताल्लुक नहीं है, तो बाकी जो अखराजात है उसमें तो बहुत ज्यादा आपको इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। जो डेवलपमेंट बजट है, PSDP जो है, उसके अंदर इजाफा अच्छी चीज है, उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। लेकिन बदकिस्मती से हम पिछले 3 साल से ही देख रहे हैं कि बजट तो कुछ और PSDP का अनाउंस होता है, महीना गुजरता है उसमें 100 मिलियन की कटौती आ जाती है, 3 महीने बाद 200 मिलियन की कटौती आ जाती है, 6 महीने के बाद 300 मिलियन की कटौती आ जाती है। तो अब ये देखना होगा कि वाकई में ये खर्च होता भी है कि नहीं। ठीक है असद साहब, अब ये भी बता दें, 2 दफा आपने रेफरेंस दिया, किस MPA ने 7 करोड़ रुपए खर्च किए? वैसे अल्लाह करे वो ठीक हो गए हो, लेकिन अब नाम भी बता दें। ये सिंध असेंबली के MPA हैं जिनको सिंध गवर्नमेंट ने बाहर, मुल्क से बाहर इलाज के लिए इजाजत दी है। वो तो सारे आप ही के मीडिया से हमारे पास खबर आई है, पिछले 2-3 दिन पहले की खबर है। अभी तो पता नहीं, शायद गए भी नहीं है वो इलाज करने के लिए, लेकिन उसकी मंजूरी दी गई है। तो चलें, शायद वो डिजर्व करते हैं वो, लेकिन क्या आपको ये भी पता है, क्योंकि आपने इतना जिक्र किया, किस बीमारी के इलाज के लिए वो जा रहे हैं?
ये बीमारी का मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि वो गम्बट के इलाके से हैं, क्योंकि गम्बट के अंदर एक सिंध हुकूमत का अस्पताल भी है, जिसके सिंध हुकूमत ने बहुत बात की है कि बड़ा अच्छा अस्पताल है। बीमार इंसान जो भी है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो या एमपी ने हो, वो इलाज करवाने का हक रखता है। लेकिन आप अगर अपने मुल्क के करोड़ों लोगों को पाकिस्तान में बुनियादी सेहत की फैसिलिटी नहीं दे सकते, तो मेरे ख्याल में ये एक नाइंसाफी का निज़ाम है, ये एक जुल्म का निज़ाम है कि जो एमपी एमएनए हैं उनके इलाज को मुल्क से बाहर जाकर, ये पहली दफा नहीं हुआ। अच्छा, ये भी वाज़ेह करें जी, ये भी वाज़ेह करें असद साहब, उनके ऊपर खर्च किए जाए, ये भी वाज़ेह करें कि ये आमतौर पर होता है। अल्लाह ताला उनको शिफा दे उन एमपीए साहब को, हमारी हमदर्दी उनके साथ है, हमारी दुआएं उनके साथ है। लेकिन ये नाइंसाफी के निज़ाम के पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ और असूल और एमपी एमएनए के लिए कुछ और असूल, ये बिल्कुल भी ठीक चीज नहीं। ठीक है, लेकिन क्या आमतौर पे होता है ऐसा कि कोई एमपी एमएनए इतना ज्यादा विड्रॉल कर सके इलाज के लिए? क्या आमतौर पे ऐसा ये लीगल है, होता है? जी, ये पॉलिसी है। और जैसे मैंने कहा ना, बहुत हाई प्रोफाइल केसेस पहले भी हो चुके हैं। नेशनल असेंबली के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े मशहूर लीडर हैं जो मुल्क से बाहर जाके इलाज करा चुके हैं। आप अगर अपने मुल्क के अवाम को इलाज की सहूलियत नहीं दे सकते, तो फिर आप जो कि उस निजाम को चला रहे हैं, आपके पास ये क्यों इख्तियार हो कि आप अपना इलाज कराने के लिए चलिए, ठीक है असद साहब, ये बताइए, सारे पाकिस्तान को दे देना इजाजत कि जो भी बीमार हो, गरीब तरीन इंसान भी बीमार हो, तो उसको भी 7-7 करोड़ रुपए दें और उससे बोले जाके बाहर इलाज कराए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।